प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, प्रणाम। कैसे हो? ठीक है प्रभु जी। आपकी कृपा है सभी। सब बढ़िया है ना? जी प्रभु जी, एकदम से ठीक है सर। तो कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, नहीं सवाल तो नहीं है प्रभु जी अभी। सवाल खत्म? नहीं अभी तो नहीं है प्रभु जी, आप ही बताइए कुछ अच्छा। तो हमारे पास तो वैसे कुछ भी नहीं रहता है। तो जितना मीटते जाओगे, मीटते जाओगे यानी जो भी हो ना, वैसे यानी मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये सारा कुछ है ना, वो मीटते जाओगे ना, उतना ही होते जाओगे। तो संपूर्ण मिट जाना यानी होना मात्र रह जाना। तो मिटना यानी क्या? मेरापन कुछ भी बचे ही नहीं। मेरा कुछ भी न बचे। मैं का ही मिट जाना। शरणागत हो जाना यानी पूर्ण समर्पण। तो जैसे शबरीबाई संपूर्ण मिट गए। और कैसे मिटे? जीवन भर एकमात्र चिंतन, स्मरण, मनन, मेरे राम मेरे राम, बस। और कुछ नहीं। उसी चिंतन स्मरण में खुद भूल गए खुद क्या है। खुद को समाप्त कर दिया। और एक दिन अचानक राम प्रकट हो जाते हैं, है ना? तो जब इस तरह से आप समर्पित हो जाते हो भगवान को, शरणागत हो जाते हो भगवान को, मिट जाते हो पूरी तरह से कि मैं राम में इतना समा गया कि मेरापन खुद मिट गया। तब ही राम प्रकट हो गया, है ना? तो शबरीबाई बिल्कुल ही मिट गए थे। निरंतर परमात्मा की ही स्मृति, चिंतन, स्मरण जो भी है ना, बस एक ही रटना, मेरे राम आएंगे आएंगे, बस। तो खुद का खुदपन मिट जाता है। और जिस दिन मैं मिट जाता है ना, वो परब्रह्म परमात्मा प्रकट हो जाता है। जैसे शबरीबाई के सामने वो आए थे, है ना, प्रकट हो जाता है। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष जीवन में भीतर प्रकट हो जाते हैं। ये ऐसा होता है। तो श्रद्धा जितनी गहन, उतना ही परमात्मा आपके द्वारा प्रकट हो जाता है। श्रद्धा यानी क्या? संपूर्ण विश्वास। विश्वास में कोई मांग नहीं है, कोई कामना नहीं है, कोई इच्छा नहीं है कि ऐसा ही होगा, ऐसा विश्वास, ऐसा नहीं। संपूर्ण श्रद्धा कि बस वो है। शबरीबाई को देखो, बस वो आएंगे। ऐसी श्रद्धा, अत्यंत श्रद्धा कि वो आएंगे। राम को आना ही पड़ता है। जहां श्रद्धा गहनता पूर्वक होती है, वहां पर वो प्रकट हो ही जाता है। जितनी मात्रा में श्रद्धा, उतनी मात्रा में परमात्मा आपके भीतर से प्रकट हो जाएगा। आप समझे? जी प्रभु जी। तो हम कहते हैं कि परमात्मा हमें मिलते नहीं, परमात्मा हमें दिखते नहीं, परमात्मा का कोई एहसास नहीं, और परमात्मा हमारे भीतर से प्रकट होता नहीं। कैसे मान लो? जाकर शबरीबाई को पूछो, है ना, क्या आप में उस प्रकार की श्रद्धा है? कितना समय हो गया
है ना, अनंत धैर्य, अनंत श्रद्धा, है ना, एकमात्र वही रटना मेरे प्रभु आएंगे, है ना। इस तरह से आना ही पड़ेगा, कैसे भी करके, कैसे भी संजोग बदल के, परिस्थितियों को बदल के, सब कुछ बदल के आते ही हैं वो, है ना, प्रत्यक्ष रूप में आते हैं और भीतर भी प्रकट हो जाता है। वही आर पार, उसी की ही अनुभूति। मैंपन बचता कहाँ है वहां पर, सिर्फ होना मात्र रह जाता है। और वो होना क्या है, परमात्मा का होना। तो ऐसा है। इसके ऊपर कुछ प्रश्न पूछना है आपको? जी प्रभु जी। तो बोलिए। प्रभु जी, इसमें ऐसा है ना कि उनको ऐसा नहीं है कि राम आए नहीं, या उसका ऐसा गम नहीं है। वो मतलब वो उसमें पूर्णता से उन्होंने खुद में ही पा लिया। ऐसा भी है ना प्रभु जी? मतलब मतलब उनको इस बात का ऐसा ऐसा नहीं होगा कि राम क्यों नहीं आ रहे, ऐसा। जैसे वो मतलब पूरे अगर वो समा गए वो भाव में, राम भाव में। हाँ जी, कैसा है कि जिस दिन से उन्होंने प्रतीक्षा शुरू की ना, अपेक्षा रहित, उस प्रतीक्षा में वो हर पल राम के साथ ही थे। जी प्रभु। हर पल राम के एहसास में ही थे। हर पल राममय ही थे। प्रकट तो बाद में हुए, है ना, यानी प्रत्यक्ष रूप से तो बाद में आए ना, लेकिन जितना दिन प्रतीक्षा थी, उतना दिन वो साथ ही थे। उतना दिन वो उससे अलग थोड़ी थे। ये तो सिर्फ जो है पंचमहाभूत की जो आंखें हैं, उनसे दिखे थे, है ना। बाकी तो भीतर भीतर तो वही थे। उनके कण कण में, उनके पर हर परमाणु में राम ही तो बसे थे। क्या था, और कुछ था क्या? जंगल में, झोपड़ी में, एकमात्र राम के सहारे जी रहे थे। आधार वही था, सहारा वही था, और हर कण में वही बसा था। वही प्रतीक्षा, अपेक्षा रहित। तो प्रकट तो बाद में हुए। तो सबसे पहले तो भीतर होता है, बाहर तो बाद में प्रकट हो जाता है। तो भीतर तड़प पहले मचती है, बाहर प्रकट बाद में होता है ना। तो पहले भीतर से मिटते हो आप, और तब जो है परमात्मा हो जाते हैं, है ना। आपके भीतर से वो बहता है। तो ये ऐसा है। प्रभु जी मतलब जब वो इतने वो भाव में है, राम भाव में, कि उनको यकीन भी है राम मिलेंगे, हाँ, पर नहीं भी मिल रहे तो भी उसका उनको ऐसा नहीं लगता ना? ये पूछ रहा था मैं। एग्जैक्टली। नहीं है तो भी बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है ना। प्रतीक्षा है भीतर से, और वही भाव में है, संपूर्ण भाव में। ये तो शरीर है ना, इस लोक का। उस हिसाब से वो क्या कहते हैं, एक अंतिम अवस्था, है ना। शरीर के द्वारा प्रकट, शरीर के द्वारा देखा जाने वाला, है ना, शरीर के साथ में मिलन, है ना। तो वो तो एकदम लास्ट की बात है। लेकिन भीतर तो वो हमेशा है ही। वो हर पल आ रहे हैं उनके पास। हर पल प्रतीक्षा है। हर पल नित नव्य उनका जीवन चल रहा है। हर पल खुशी है, हर पल आंसू है। हर क्षण, ऐसा एक भी क्षण नहीं है कि वो राम उससे दूर है। हर क्षण राम उसके साथ है। उनके हर कण में राम है। और एक्चुअल है, हकीकत में है। क्योंकि शबरी भाई मिट गए, है ना।
उनका जो है भीतर का जो मैंपन वो पूर्ण खत्म हो गया है। अब कोई शबरीबाई नाम पुकारे ना तो शबरीबाई नहीं सुनेंगे। अब कोई राम नाम पुकारेंगे ना तो वो सुनेंगे। ऐसी हालत है। अपेक्षा रहित प्रतीक्षा। अपेक्षा नहीं रह गई है उनको। प्रतीक्षा है और नित्य नवीन, हर पल, और हर पल आनंद, हर पल उत्साह, हर क्षण एक नया क्षण, है ना। वैसे जब प्रतीक्षा रहित, अपेक्षा रहित प्रतीक्षा, उस भाव में आप रहते हो तो आज नहीं तो कल वो परब्रह्म परमात्मा आपके सामने प्रकट हो जाएंगे, और कई रूपों में प्रकट हो जाएंगे। स्थूल में, सूक्ष्म में, दिव्य में, सब तरह से। क्योंकि हर कण में जब परब्रह्म परमात्मा बहते हैं ना तो आपका हर कण अनंत डायमेंशन में फैल जाता है, और अनंत डायमेंशन से आप उस परब्रह्म को अनंत डायमेंशन में देखोगे, महसूस करोगे। ये ऐसा है, आप समझे। जी प्रभु जी। प्रभु जी मतलब इसमें ऐसा है कि ये हमें ऐसा दिखता है माया में, नहीं तो वहाँ पे वेट करने वाला भी कोई नहीं बचा कि वो बाद में आएंगे हाँ, ऐसा करके। हाँ जी, कोई नहीं बचा। तो ऐसा है। इस तरह से उस रूप हो जाते हो आप, अपनापन खत्म, उस रूप हो जाते हो, परब्रह्म रूप हो जाते हो। यानी एक क्षण मात्र के लिए ऐसा लगता ही नहीं कि मैं हूं, है ना। बस वही है, हर क्षण ऐसा ही लगता है, और वही है, हकीकत में वही है। तो मैं का जो धुआं था ना उड़ जाता है, अहंकार का जो धुआं था कब का उड़ गया। ऐसे हो जाते हैं। बड़ी अद्भुत स्टोरी आपने बताई। आपने बताइए प्रभु जी। हाँ जी। अरे प्रभु जी इसमें ये ऐसा ही भाव, वो एक दिन वो पढ़ रहा था तो हम्म। उसमें योगी जी महाराज का बहुत सारा वो वीडियो भी देख रहा था बार बार, हाँ। और कुछ हाँ। पढ़ भी रहा था। तो उसमें एक बार ऐसा वर्णन आया था उसमें, हम्म। सामने भी प्रमुख स्वामी जी है और या योगी जी महाराज। तो जब हम्म। योगी जी महाराज कहते हैं ना कि प्रमुख स्वामी जी मेरे हम्म। सर्वस्व है, हम्म। तो वो ऐसा भाव आता था। मतलब कहने वाले भी योगी जी महाराज है, और हाँ। सामने भी प्रमुख प्रमुख स्वामी जी है। ये मतलब वो बहुत वो एक रूपता, अद्भुत है वो। तो एक रूपता हो जाती है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि ब्रह्म के संग एक रूपता का भाव। जैसे शबरी जी को राम के साथ एक रूपता हो गई थी ना, वैसे ही ब्रह्म स्वरूप, अक्षर ब्रह्म स्वरूप सत्पुरुष, उनके साथ में एक रूपता का जो भाव है ना, जब उस रूप हो जाते हो ना तो सारे कार्य सिद्ध हो गए, कुछ बचा नहीं फिर। तो कितना भी ध्यानी हो, कितना भी ज्ञानी हो, जब तक, याद रखना हम जो बोल रहे हैं, कितना भी ध्यानी हो बड़ा, कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी समाधि निष्ठ हो, कितना भी बड़ा हो, जब तक अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के संग एक रूपता का भाव नहीं आता ना, तब तक व्यर्थ है सारा कुछ। उसका ध्यान ज्ञान सब कुछ व्यर्थ है, उसकी सारी साधना व्यर्थ है। तो जैसे शबरी बाई ने राम जी के साथ में एक रूपता कर ली थी, वैसे ही अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के साथ में जब हमारी एक रूपता हो जाती है ना, तब वो ब्राह्मी स्थिति हो जाती है। और उनके आज्ञा पालन में, उनके वचनों में अगर आप रहते हो
तो वही स्थिति हो जाती है। तो ऐसा है, बहुत शॉर्टकट है, सीधी बात है, कोई अटपटी बात नहीं है। शबरी बाई का एग्जाम्पल देखो, कोई अटपटी बात कहाँ है, स्टोरी देखो ना, नहीं प्रभु जी। है ना, सहज सिंपल, भगवान के प्रति प्रेम, और क्या था उनके, उनको क्या चाहिए था बताओ, बस राम मेरे, बस राम मेरे, एक दिन दर्शन देंगे, प्रत्यक्ष रूप, मेरे घर आएंगे बस। क्यों? क्योंकि मेरे गुरु ने कहा, बस इतनी बात। गुरु के वचन में इतने साल बिता दिए, तो गुरु के वचन से वो सिद्धि प्राप्त हो गई, भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। बताओ कितनी प्रतीक्षा, कितना धैर्य, है ना। और वो प्रतीक्षा अपेक्षा रहित थी, और इसीलिए वो प्रकट हुए, आनंद के साथ में थी, हर पल, हर पल आनंद के आंसू, हर पल विरह के आंसू, सब कुछ साथ में था। इस तरह से क्या आपकी प्रतीक्षा है? इस तरह से क्या आपके पास धैर्य है? बताओ। तो जो कहते हैं ना कि भगवान क्यों नहीं दिखते, क्यों प्रकट नहीं होते, शबरी बाई बन के तो देखो, है ना, कितना अद्भुत हमारा इतिहास में प्रसंग है। हम उससे भी कुछ नहीं सीखते, और हम बड़ी बड़ी ये वो सब साधनाएं करते रहते हैं। शबरी बाई ने कौन सी साधना की? कुछ नहीं, गुरु वचन, एकमात्र गुरु वचन, और वो भी क्या, सिर्फ बता दिया कि भगवान तेरे झोपड़ी पे आएंगे, बस उस वचन में विश्वास, एक पल के लिए संशय नहीं, गुरु वचन में एक पल के लिए संशय नहीं, तब जाके हर कण में परमात्मा बसता है। याद रखना, ये जो आज हमने कहा है ना, उसमें बहुत सारे सिद्धांत और बहुत सारी गहन बातें हैं, अगर समझो तो जी, बहुत अद्भुत बात है ना। जी प्रभु जी। बार बार सुनना इसे, भीतर उतारना, प्रकट हो ही जाएंगे। शबरी बाई को प्रकट हो गए, तो हम सबके भीतर वो प्रकट हो जाएंगे, सबके सामने वो प्रकट हो जाएंगे। तो ये हमने कहा, किसको कहा है? सबके सामने, सबके भीतर प्रकट हो जाएंगे, आप सबको ही तो कहा है। जैसे शबरी बाई के गुरु ने उनको कहा था, हम भी कह रहे हैं अभी, सबके भीतर, सबके सामने प्रकट हो जाएंगे। तो इस वचन पे जितने, जिन जिन को जितना जितना विश्वास, उस हिसाब से प्रकट हो जाएंगे, जी प्रभु जी। प्रभु जी है ना। मतलब शबरी बाई को जब गुरु जी ने कहा कि राम मिल जाएंगे, उन्होंने मान ही लिया था अंदर से कि मिल गए, तो फिर जाके वो एग्जैक्ट, बाद में उसी क्षण, उसी क्षण बात खत्म, बिल्कुल संशय नहीं कि कहाँ मेरी झोपड़ी, कहाँ जंगल, और गुरु तो कहते हैं, और 5 साल गए, अब तक आए नहीं, तो छोड़ दिया, ऐसा नहीं। वचन में पूर्ण श्रद्धा विश्वास, इसी को तो श्रद्धा कहते हैं, है ना। और श्रद्धा जितनी गहन, उतना ही परमात्मा आपके द्वारा प्रकट हो जाए, संशय लेश मात्र नहीं, संशय ग्रंथि खत्म। और हमें रोज लोग पूछते हैं, भगवान कब आएंगे, कब प्रकट होंगे, कैसे होगा? संशय, जब तक संशय ग्रंथि है ना, तब तक वो प्रकट नहीं होंगे। संशय ग्रंथि बिल्कुल भी पिघल जानी चाहिए, रहनी ही नहीं चाहिए, और उसका स्थान संपूर्ण श्रद्धा को ले लेना। जी, तो जब संपूर्ण श्रद्धा, पूर्ण रूप से श्रद्धा उसका स्थान ले लेती है, भगवान प्रकट हो जाता है। इसमें और कुछ कहना चाहते हो? जी प्रभु जी, हम जैसे बीच बीच में कहते हैं ना कि वो भगवान के लिए वो तड़प वगैरह वो ऐसे बढ़नी चाहिए।
मतलब हम्म। फिर भी हम वो अपेक्षा ही कर रहे हैं ना उसमें थोड़ा सा प्रभु जी, कि देखो, जैसे। शुरुआत में अपेक्षा ठीक है, शुरुआत में कोई बात नहीं, लेकिन फिर धीरे धीरे जो है ना, वो अपेक्षा विलीन हो जाती है और आनंद बढ़ने लगता है। और परमात्मा जो है सूक्ष्म रूप से आपके भीतर उतरने लगते हैं, है ना, और भीतर से वो अपेक्षा खत्म हो जाती है, अपने आप खत्म हो जाती है। जी प्रभु जी, ऐसा ही, ऐसे अभी जैसे आपसे जुड़ने के बाद में धीरे धीरे जा रहे हैं ना, तो वो मिलने का नहीं लग रहा, वो खाली परमात्मा है, इसका भी वो अलग से आनंद आता है। हाँ जी। तो देखो इसमें कैसा है, तड़प भी रहेगी साथ में और तृप्ति भी रहेगी, दोनों रहेगा। आनंद के आंसू भी रहेंगे, विरह के आंसू भी रहेंगे, दोनों साथ साथ चलते हैं। परमात्मा का प्रेम ऐसा है, दोनों साथ चलते हैं, है ना। मिलने की तृप्ति भी रहती है और उसका विरह, उसकी अग्नि भी रहती है, दोनों साथ चलते हैं और दोनों बढ़ते रहते हैं, दोनों बढ़ते रहते हैं। तो बड़ी अद्भुत बात कही। एकमात्र इसका मतलब साधन यही है ना, निष्ठा। और निष्ठा भी आने के लिए मतलब वो श्रद्धा ही चाहिए पूरी। हाँ जी, एग्जैक्टली exactly। देखो, शबरी जी के गुरु जी ने कहा था राम आएंगे, तो शबरी भाई ने मान लिया उसी वक्त, मेरे गुरु जी ने कहा है ना। फिर उसने ये नहीं सोचा कि 5 साल हो गए राम नहीं आए तो कोई बात नहीं, शंकर की वेट करते हैं, है ना, चलो शंकर ही आ जाए तो कोई बात नहीं। उसकी 2 साल उसकी वेट की, तो बोलते हैं कि अभी और कौन है, ब्रह्मा जी आ जाए। फिर भी नहीं हुआ तो चलो विष्णु जी आ जाए। ऐसा नहीं है, यहाँ पर एक पतिव्रता भक्ति, एक निष्ठ भक्ति, इससे वो सीखना है। हर पल उनके भीतर राम राम ही थे, कभी विष्णु, कभी गणपति, कभी शिव जी, ऐसा कुछ थोड़ी था, है ना। तो इससे वो सीखना है, गुरु के वचन में बात खत्म, राम मतलब राम, तो कितना भी समय लगने दो, कहा है तो हो जाएगा, बात ही खत्म, है ना। मेरे गुरु ने कहा है, बात खत्म। उसी को तो एक निष्ठ भक्ति कहते हैं गुरु के प्रति, उसी को तो पतिव्रता की भक्ति कहते हैं। तो गुरु के वचन में संपूर्ण श्रद्धा, विश्वास और आज्ञा पालन, तर गए। और कौन सी साधना दी थी बताओ, शबरी बाई के गुरुजी ने कौन से चक्र उनके हिलाए थे, बताओ। कौन कोई सा नहीं प्रभु जी। मेडिटेशन करवाया था और कौन सी फूंके मरवाई थी जो रामदेव जी बापू मरवाते हैं, है ना। कौन नहीं से प्रभु जी, कुछ योगासन भी नहीं। करवाए थे, है ना। कौन से तांत्रिक मांत्रिक वगैरह सब करवाए थे बताओ। और कौन से ज्योतिषी के पास लेके गए थे उनके गुरुजी। कुछ काम नहीं आता है, कुछ भी काम नहीं आता है। जो महाराष्ट्र में शाणा कहते हैं ना, जो जी प्रभु विवेक जी, जागृति पूर्वक है ना, जिसको विवेक जागृत है, वो तुरंत समझ जाएगा शबरी बाई के एग्जाम्पल से। वो ज्यादा दुकान शॉपिंग ये वो सब नहीं करेंगे कि चलो वहां उस आश्रम में जाते हैं, वहां पर कुछ ऐसी ऐसी क्रियाएं करवाते हैं तो कुछ हो जाएगा, है ना। तो शबरी बाई क्या अलग अलग आश्रम में घूमे थे क्या, बताओ। कोई कोर्स नहीं, कोई साधना नहीं, गुरु वचन ही साधना, बात खत्म हो गई ना। शबरी बाई से, शबरी बाई जो है अध्यात्म के सबसे बड़े सिद्धांत के गुरु है। शबरी बाई छोटे नहीं है, याद रखना। वो गरीब नहीं है, अध्यात्म के जगत में सबसे तवंगर वो है। बड़े बड़े संतों को पीछे रख दिए हैं उन्होंने,
उसकी ऊंचाई तक पहुंचने की किसी में भी औकात नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा नाम हो ना अध्यात्म में, जो आप जानते हो और जो आप यूट्यूब पे देखते हो, उसमें किसी में भी जो है ना इतनी ऊंचाई नहीं है शबरीबाई जितनी। एक मात्र गुरु के वचन में संपूर्ण समर्पण और संपूर्ण श्रद्धा। और दूसरा सेंटेंस, अपेक्षा रहित प्रतीक्षा। ये दो बड़े सिद्धांत है ना, ये आपको तार देते हैं, उनको तार दिए तो अध्यात्म के जगत में जो जो मुमुक्षु है वो सभी के लिए शबरीबाई आदर्श है। शॉर्ट एंड स्वीट, उसके सामने कोई साधना टिकेगी नहीं, उसके सामने कुछ भी टिकता नहीं। ये वो ऊंचाई है, भगवान स्वयं उसके घर पे आए। बताओ। जी प्रभु जी, बाहर तो सब मतलब साधना करके, तीर्थ वगैरह सब बाहर का सब करके फिर भगवान को ढूंढते हैं। उन्होंने भगवान को अपने पूरा मान लिया, तो वही साधना हो गई पूरी उनकी। वही पे भगवान हाँ फिर जी। खुद वहां तक पहुंच गए। तो शबरीबाई को जब हम सुनते हैं ना तो भी हमें रोना आता है। ऐसे है शबरीबाई। और कितने साल हो गए बताओ, उतने सालों के बाद भी आज भी जिंदा है। और आज भी इसी वक्त हम आपसे उनकी बातें कर रहे हैं, उनके सिद्धांतों को समझा रहे हैं। बताओ कितने महान होंगे वो, है ना। तो आज दो सेंटेंस लिख लो आप, दो सूत्र। शबरीबाई ऊपर हेडिंग डाल दो और लिख लो, गुरु वचन में संपूर्ण श्रद्धा। पहला हो गया। और दूसरा है जी प्रभु जी। अपेक्षा रहित प्रतीक्षा। ये दो चीज में है ना भगवान प्रकट हो जाता है, गारंटी से। भीतर बाहर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सब रूप में, हर डायमेंशन में, हर कण में, है ना। आपके जितने डायमेंशंस है वो सारे डायमेंशंस में वो प्रकट हो जाएंगे। अनंत डायमेंशन है आपके भीतर, वो हर लेवल पे आपको दर्शन देंगे। स्थूल सूक्ष्म कारण आत्मा तक देंगे, सब जगह तक, है ना। तो ये दो सिद्धांत आप लिख लेना, और ये पक्का है, इसमें कोई डाउट नहीं है। सारे शास्त्रों का सार आ गया इसमें, सारे वचनामृत का सार आ गया इसमें, सब कुछ इसमें समाया है। इसके बाद भी अगर कोई भटकना चाहता है तो उसकी मर्जी। आप समझे। जी प्रभु जी। प्रभु जी, ये भी कितना। अभी हमें आपने आपने ही सिखाया है ऐसा, इतना सीधा करके ना। और यहाँ हाँ, से भी अगर कोई भटकता है तो फिर वो मतलब बहुत ही दुर्भाग्यशाली ही होगा ऐसा। वो क्यों क्योंकि इससे भटकता है पहले पता तो है। हम। जी प्रभु जी। उसके मन में अभी भी शंका कुशंका लगी रहती है कि इसमें कुछ मजा नहीं आया, और कुछ ढूंढते हैं, और कहीं से ढूंढते हैं, है ना। और इसी तरह से भटकते हैं। लेकिन ये सारे शास्त्रों का सार बता दिया है, भगवान प्रकट करने का मास्टर की बता दिया है, इसमें ये और प्रभु कुछ जी, आपने पूछने भी की। हमें मास्टर की ही दी है, आपने जो दिया ना। एक वैसे तो आप जैसे जितने भी सूत्र देते हैं वो मास्टर की ही रहती है। और जब हम्म। आप जैसे, और आपने अभी शबरी भाई का प्रभु जी, इसमें रामायण से भी ऐसे बहुत है ना। हम जैसे हम वो जो सीखना है वो सीख नहीं पाए उसमें। जैसे पूरा हाँ रामायण जी। ही ऐसे जैसे इतना सिखाता है ना कि भक्ति और श्रद्धा, जैसे शबरी वो, हाँ। और कई और ये भी अहिल्या हो गई, लक्ष्मण जी, हाँ हनुमान जी। जी, भरत जी,
हाँ, केवट जी। हर एक से सीखना है, हर एक से। ये यूं ही थोड़ी है, ये कोई थोड़ी स्टोरी है, ये पूरा शास्त्र है, पूरे सिद्धांत है, स्टोरी रूप में है। मतलब कि जो घटना घट गई है, ये सत्य है, बिल्कुल सत्य है, एकदम प्योर, ताजा ताजा वही सत्य है। लाखों वर्षों के बाद भी ये इतना ताजा ताजा है। और आज भी जो है ना, सत्संग में ऐसे बहुत मिलेंगे, ऐसे पात्र आज भी है। तो जीवंत है, ये कोई पास्ट नहीं हुआ है, याद रखना। शबरी भाई जी आज प्रभु भी, है ना, आज भी राम उसके जूठे बेर खाते हैं। जी ऐसे उनकी प्रेम भक्ति है, आप समझे। जी प्रभु जी। जब प्रभु जी आपने कहा ना कि ये सब सच ही है, तो भी ये अभी जैसे गुरु वचन में संपूर्ण श्रद्धा, तो यही से भी शुरुआत होती है कहीं कहीं की। हमें तो अभी पूरा ही मानना है कि ये सच ही है। फिर एग्जैक्टली ऐसा ही है। नहीं तो फिर वो शुरुआत भी ऐसी होती है कि वो हमें दिखाने के लिए वो ऐसे जैसे बोलते हैं कि नहीं, वो ऐसा 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 बिल्कुल नहीं दिखाने के लिए। हाँ जी जी है। प्रभु जी। तो देखो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जो रामायण के पात्रों से नहीं समझता है ना, तो महाभारत महाभारत जो है उसके पात्रों से समझ जाएगा। नहीं तो और कोई जी पुराण है, और कोई, है ना, उससे समझ जाएगा। ये सारे उसी के लिए है, क्योंकि सबको एक जैसा नहीं होता ना, सबके जी रुचि अलग अलग होती है, सबके भीतर अलग अलग तड़प है। किसी को शबरी बाई का पात्र अच्छा लग जाता है, किसी को केवट का, है ना, किसी को सुग्रीव का, किसी को विभीषण का, है ना, किसी को अर्जुन का, किसी को उद्धव जी का, है ना, किसी को सीता जी का। बहुत अनंत पात्र है। हनुमान जी देखो, कैसी भक्ति, हनुमान जी के जैसी भक्ति देखी नहीं होगी। दास भाव से, दास भाव जी वाली प्रभु भक्ति, जी। छाती चीर के दिखाते हैं कि मेरे भीतर और कुछ भी नहीं है, मेरे कण कण में वो ही बसे है, और कुछ नहीं है। एक निष्ठ भक्ति। तो कितनी अद्भुत बातें हैं, कितने अद्भुत हमारे जो ग्रंथ है पुराने, जो हिस्ट्री है सारी, परमात्मा के संबंध में, भक्तों के संबंध में, कितनी गहन बातें हैं। लेकिन हम सीखते नहीं कुछ, और हम लोगों की ऐसी उल्टी सुलटी बातों में आके हमारे ग्रंथों को, छी ये क्या है ऐसा, ये कह देते हैं हम में बुद्धि नहीं जी प्रभु जी। है ना। और फिर हम कहते हैं कि अगर भगवान है तो आए दिखाए, ऐसे दिखाएगा। शबरी बाई ऐसे की थे क्या, है ना। नहीं प्रभु। तो हमारी बुद्धि ऐसी है, भ्रष्ट हो गई है। तो कोई बात नहीं, इसमें और कुछ पूछना चाहते हैं आप। जी प्रभु जी, इसमें बहुत सारे ऐसे सूत्र हैं ना, आप जैसे जैसे बताते जाते हैं ना कि मतलब आप, हम जो कहते हैं ना परमात्मा निराकार है साकार है, कई कई जो अपने आप को बड़े भक्त भी कहते हैं, तो उनकी शुरुआत भी यही से होती है कि परमात्मा तो निराकार है, और ये जैसे जितने भी महान पात्र है ये विशेषण के लिए है। तो वहीं पे हम्म। वो भक्ति वो फिर डाउट खा जाती है उनकी, मतलब वो आगे जाता ही नहीं फिर। ये तो भी आपसे तो सीखने को मिल रहा है प्रभु जी, मतलब साकार रूप में वो, देख के कैसे। हाँ जी, तो वो पता नहीं, इसीलिए आधा अधूरा बात कहते हैं। तो हमने कहा भगवान हर डायमेंशन में मिलेंगे। हर डायमेंशन यानी क्या, आप यूट्यूब देखना, कितने डायमेंशन है अब तक के, है ना, बहुत सारे ऐसे। लेकिन हमने अनंत डायमेंशंस देखे हुए हैं, हमने बचपन में अनंत डायमेंशंस देखे हुए हैं। यूट्यूब में तो सारा कुछ अभी आ रहा है ना। तो यहाँ पर 3D 4D 5D ऐसा नहीं, अनंत डी है, अनंत डी।
और ये पांच छह इंद्रिया ऐसा नहीं, अनंत इंद्रिया है। ये सब कुछ हमने देखा है ना। हर डायमेंशन में परमात्मा मौजूद है। हर इंद्रियों के ग्रहण के दायरे में परमात्मा आते हैं, है ना। ये ऐसा है क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, सर्वत्र डायमेंशन में है, सर्व इंद्रियों में है। और जिसको इंद्रियातीत भी कहते हैं ना, उसमें भी है, सब में है ना। तो आप जिस तरह से देखना चाहते हैं ना, उस तरह से वो दिखेंगे। ऐसा है परमात्मा। तो ये भी जो है लिख लेना है। और कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं प्रभु जी, इसमें पूछने जैसा है ही नहीं कुछ। आप बस पर्दे खोलते जा रहे हैं, हम वो अंदर लेते जा रहे हैं क्या प्रभु। हाँ जी, तो बड़ी अद्भुत बात है। तो प्रभु जी इसमें दोनों भी है ना, जैसे गुरु वचन में संपूर्ण श्रद्धा को हमने शबरी उनको देखा, शबरी माता को। तो हाँ स्वयं राम जी को भी तो अपेक्षा रहित प्रतीक्षा में देखा ना प्रभु जी, 14 साल के लिए भरत जी को, उनको सीता हाँ, के लिए रहे। वहां सभी जगह पर देखो प्रतीक्षा है, सभी जगह पर धैर्य है। राम क्या जी सिखाना चाहते हैं, है ना। अनंत धैर्य सिखाना चाहते हैं। सभी की प्रतीक्षा देखो ना, सभी की, भरत जी की देखो, उनके पत्नी की देखो, लक्ष्मण जी के पत्नी की देखो, सीता मैया की देखो। सबकी यहाँ पर धैर्य की परीक्षा है। तो धैर्य बड़ा सूत्र है अध्यात्म के रास्ते। तो प्रभु जी श्री राम जी को जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, और हम्म। आपने भी हमको वो 5 अंग बताए थे, वो उसके लिए एक कांतिक भक्त होने के लिए। जैसे तो रामायण में भी वो वैसा ही आ रहा है ना, जैसे रावण वगैरह सबके पास ज्ञान भी है उसमें, भक्ति भी हाँ। आ रही है उसमें, हम्म। हमें उसमें वैराग्य भी दिख रहा है राम जी का। हम्म। तो हाँ जी। इसलिए मतलब वो मर्यादा पुरुषोत्तम जो कहते हैं ना। हाँ जी, लेकिन वो अवतार थे, जी प्रभु जी। स्वयं परब्रह्म नहीं थे, है ना। तो कुछ कार्य के लिए आए थे। तो प्रभु जी ये इतना ऐसा जैसे आपने इतना सरल करके बताया, और आता भी है, सबको जचता भी है, तो फिर ऐसे ये बाहर समाज में ऐसा इससे क्यों नहीं शुरुआत होता, रामायण को महाभारत को ऐसे दिखाने से क्यों वो नहीं शुरुआत होती। वहाँ पे तो वो सब सिद्धियाँ जादू वगैरह पावर हैं? ऐसे ही देखते सब वो। देखो, रामायण अद्भुत ग्रंथ है, ठीक है। जिसके हाथों चढ़ गए ना, वैसे रंग से वो चित्रण उसका करेगा। आप समझे, जी प्रभु। है ना। तो अद्भुत बात भी माया के हाथ में लगकर माया जैसी हो जाती है। अद्भुत सूत्र भी टपोरियों के हाथ में लगकर वैसा हो जाता। आपने देखा होगा रामायण की, महाभारत की कई जो है ना सूत्र, पंक्तियां, चौपाई जिसको कहते हैं ना, उसको डिस्टोर्टेड करके देखो ना, टपोरी लोग वापरते हैं, है ना, जी प्रभु जी। अपने अपने मतलब के लिए। तो ये वैसा है, तो जिसके हाथ में जो चढ़ गया वैसा हो जाता। वो तो अद्भुत ही है। तो ऐसा है। तो प्रभु जी आपने जैसे इतना ये मतलब सरल करके और हम सबके बीच में ऐसा इतने सरलता से ऐसे उतारा है ना, तो हम भी जैसे आज तक वो रामायण क्यों वो पढ़ते हैं ना, तो हम्म। उसमें भी हर जैसे आपने कहा जिस जरिए से सुनते हैं ना, हमारे विचार भी वैसे ही जाते हैं। जैसे कि राम जी है तो सीता के बारे में कुछ वो ऐसा पति पत्नी है, मतलब वो इन्होंने ऐसे बाहर के कुछ शास्त्र ऐसे रहते हैं, संशय ग्रंथि
आ जाती है, हाँ फिर वो कंप्लीट ही नहीं कर पाता आदमी, वो खाली साधना में ही लगा रहता है, उसमें भी फिर वो संशय कहीं पे जाके अगर वो माया के चपेड़े खाता है तो फिर वो डाउट ही पहले खाता है कि ये ऐसा भी, वो उनका भी साथ तो ऐसा ही हुआ, तो मेरे साथ क्या हालत करने वाले हो ऐसा। हाँ जी। तो देखो यहाँ पर जो है ना, राम और सीता जी पति पत्नी ऐसे नहीं लेना है। जी प्रभु भगवान और भक्त है जी। जी प्रभु है ना। जब इस तरह से देखोगे तो बात अलग समझ में आएगी। जी। तो सीता जी के जैसी भक्ति वचनामृत में है, आप वो पढ़ लेना। जी वही दिमाग में आया था प्रभु जी, थोड़ा सा अभी है ना। कल वो आया। पढ़ के कल जो है ना हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, आप उसको पढ़ लेना। जी प्रभु जी। है ना। तो और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, धन्यवाद। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम प्रणाम। प्रभु जी, इसी प्रसंग में हम देखें कि शबरी का जो जीवन चरित्र रहा है कि उसने बाल्यावस्था में ही, जैसे उसकी जब शादी होनी थी, हम्म, जब भील जाति के थे तो वहां पे वो जानवरों के मांस पकाया करते थे हाँ शादी की दावत के लिए। तो उसने देखा कि ये जानवर सारे मारने के लिए तैयार किए गए थे। उसने कहा कि मैं ऐसी शादी नहीं करूंगी जिसमें जानवरों को मृत्यु के घाट उतार दिया जाए। हम्म। तो वो घर से भाग गई थी जी। हाँ जी। और उसने मतंग ऋषि के आश्रम में चली गई जी। हम्म, तो उस टाइम तक तो राम अवतार भी नहीं हुए थे, लेकिन उसके गुरु ने, मतंग ऋषि ने उसको बस एक ही बात कही थी कि यहाँ पे राम आएंगे। हम्म, और जबकि उसको तो ना राम का पता था ना राम अवतार हुए थे तब तक। हाँ जी। लेकिन अपने गुरु के, और गुरु उस टाइम ही है ना शरीर छोड़ गए थे बस। उसको इतना वाक्य बोल करके गुरु शरीर छोड़ गए थे, मतंग ऋषि। हम्म, उसके बाद उसकी यही परीक्षा थी जी कि गुरु के वचनों में पूर्ण दृढ़ विश्वास रखना। हाँ जी। तो इससे हमें सबसे बड़ा मूल मंत्र यही मिल रहा है जी यहाँ से। सबसे पहला मूल मंत्र तो यही है जी कि भाई गुरु वचनों में विश्वास। जैसे उसने कहा था कि राम आएंगे, इसी तरह से आपने भी कहा है कि भाई वो राम आएंगे। हाँ जी। और वो अवश्य आएंगे। और बस इसको, इसी को ही ब्रह्म वाक्य मान लेना है, और बस यही कल्याण कर देगा। हाँ जी। तो तो सबके भीतर परमात्मा प्रकट हो जाएंगे और सबको प्रत्यक्ष परमात्मा की अनुभूति, परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा। ये हमने कह दिया है, सहज रूप से कह दिया है। जी प्रभु जी। तो बड़ी अद्भुत बात है। और ये इसी ब्रह्म वाक्य में ही सारी साधना है जी। और साधना की जरूरत ही नहीं है जी। यही नशा हाँ, रहेगा कि भाई हाँ, प्रभु जी ने कहा है तो बस होगा ही होगा। यही नशा एग्जैक्टली। हमें वही, हाँ जी, बस यही रखेगा, तरोताजा रखेगा हमेशा कि आएंगे आएंगे। एग्जैक्टली। शबरी बाई का एग्जाम्पल सामने रखना है, और हमने जो दो सूत्र दिए हैं उसको सामने रखना हर वक्त, हर पल। और अगर भगवान प्रकट ना होना आपके जीवन में तो कह देना। जी प्रभु जी। इतना गारंटी से कहते हैं हम। ये तो परब्रह्म की वाणी है जी। ये तो फलीभूत होनी होनी है जी। इसमें तो कोई संशय ही नहीं है जी कहीं भी। हाँ जी। इसमें और कुछ कहना चाहते हो? बस प्रभु जी, आज का चरित्र तो
ऐसा था कि पूरा का पूरा भीतर उतर गया ये। और ये दो वाक्य बस हम गांठ बांध ली है जी इनकी, अपेक्षा रहित प्रतीक्षा भी। हाँ जी। क्योंकि उनके गुरु ये तो नहीं कहा ना उन्होंने कि भाई कब आएंगे, टाइम तो उनको बताया हाँ, नहीं, बता के नहीं गए ना देखिए, जी ना। और वो गुरु इसलिए शरीर छोड़ गए, किससे पूछ सकती थी वो। हाँ, और उसकी उम्र 12-14 साल की सारी थी जी उस टाइम पे। और वो बूढ़ी हो चुकी थी जिस टाइम आए थे जी। हाँ जी। तो कितना धैर्य, गुरु वचन में कितनी श्रद्धा। रोज आंगन साफ करना, रोज फल लाना जंगल से तोड़ के, अब आएंगे, अब आएंगे, आ जाएंगे, है ना। हाँ जी। फिर संशय आया ही नहीं कि शायद नहीं आएंगे, तो बिल्कुल भी नहीं। और वो स्थिति को उपलब्ध हो गई, आर पार राम ही राम हो गए, है ना। हाँ जी वैसे ही भाई। आप जी, सभी के आर पार परब्रह्म ही परब्रह्म हो जाएंगे। जबकि उसको भी ऐसे लोग मिले जी उस टाइम पे जब वो फूल बिछाया करती थी रास्ते में, उससे हाँ, हटाने के, रास्ते से हटाने वाले भी हाँ, वो मजाक उड़ाते थे कि भी कोई नहीं आएगा, तुम रोज की रोज ये इतनी मेहनत करती हो। यानी हाँ। माया कहने भी वाले अपना काम कर रही थी जी। कहने वाले कहेंगे, यहाँ पर दृढ़ विश्वास, निष्ठा, है ना, ये सारा का जी, टेस्टिंग हो। क्योंकि आपके भीतर भी जो है ना, थोड़ा सा संशय रहेगा ना, बात नहीं बनेगी। जी, 0.1% भी रहेगा ना, तो भी बात नहीं बनेगी। जी प्रभु जी बिल्कुल। क्योंकि वो कभी भी बड़ा हो सकता है, 0.1% भी लोगों की बातों से बड़ा हो सकता जी बढ़ सकता है। है ना। वो डाउट जो है बिल्कुल भी नहीं, उसने सुना ही नहीं, किसी की सुनी नहीं, जी उन्होंने सिर्फ अपने गुरु की सुनी। सही है जी प्रभु सत्संग जी। में यही सीखना है, सत्संग में यही सीखना है ना। किसी की क्यों सुने, मुझे स्पष्टता हो गई है, मेरे गुरु ने कहा है, बात खत्म हो गई, बिल्कुल जी। है ना। दूसरा किसका सुने मैं, और सुन के पाओगे क्या। तो इसी तरह से तो बड़ा अद्भुत। ये बात सभी साधकों के लिए एक शिक्षाप्रद इस ये भी है कि भाई गुरु के अलावा किसी और की नहीं सुननी। यानी यूट्यूब और ये सब स्क्रॉल करना, किसी किसी को सुन हाँ, लेना, फिर तो वो भांति भांति के विचार प्रकट होने और वो फिर उन पे मंथन होना। हाँ, तो देखो, गुरु ने सहज रूप से कहा था, है ना, गुरु ने सहज रूप से कहा था कि राम आएंगे। जी, अब ये सहज वाक्य जो है ना, कोई कोई तो शाम तक भी भूल जाता है। जी, और संसार व्यवहार में ये वाक्य जो है, 2 5 10 दिन या 2 5 महीने में भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, गुरु का वचन उन्होंने पकड़ के रखा है, धारण किया है। धारण करना किसको कहते हैं, जी बिल्कुल। भीतर कण कण में धारण किया है उन्होंने। गुरु का एक वचन अपने भीतर कण कण में धारण किया है कि ये ही है बस। जैसे योगी जी महाराज ने जो है ना कहा था कि यमुना किनारे मंदिर करना है, उनका एक संकल्प था, बात खत्म हो गई। जी, प्रमुख स्वामी जी महाराज ने 32 साल लगा दिए, और अक्षरधाम देखो। मेरे गुरु ने कहा है तो होगा, जी, और करके दिखाया, है ना। जी प्रभु जी। ये बात है, छोटी बात नहीं है ना। गुरु के वचनों को धारण करके उस रूप जीवन बनाना ना छोटी बात नहीं है। यहाँ पर जी तो किसी को कहते हैं 11 माला करो, तो 4 दिन करते हैं, फिर 5वें दिन पे आलस आ जाती नहीं पूछ है ना। लेते हैं जी कि कब तक करनी हाँ है जी ये ये। हाँ, ये सारा कुछ होता है।
इसको धारण करना थोड़ी कहते हैं। जी गुरु के वचनों को श्रद्धा पूर्वक धारण करना किसको कहते हैं? तो ये तो छोटी बात है ना। जी तो यहाँ पर तो न श्रद्धा दिखती है और ना ही धैर्य दिखता है। तो शबरी भाई के लेवल तक कब पहुंचोगे, है ना? जी। तो इसमें और कुछ कहना चाहते हैं? बस प्रभु जी, इसमें तो कुछ भी नहीं है कहने का जी। इसमें तो बस यही दोनों मूल मंत्र हैं, यही उतारने के हैं जी बस। हाँ, तो जो समझ गया ना वो तर गया, जो अभी भी नहीं समझा ना वो भटक गया। सही है जी। इतना ही कह सकते हैं हम, ऐसा है। तो और किसी को कुछ कहना है? प्रणाम प्रभु जी। अरे मुकेश भाई, आपको कितना ढूंढा पता है? प्रभु जी मैं हूँ ही आपके साथ, मतलब आप ही मेरे साथ हो। आपसे दूर तो जाऊंगा नहीं। आपको ढूंढने की जरूरत कभी पड़नी ही नहीं चाहिए। प्रभु जी हाँ आप जी, हाँ जी। पुकारो और मैं उसी टाइम पे हाजिर हो जाऊं, ऐसा कर दो। कोई बात नहीं, तो हो जाएगा, हो जाएगा। तो बताइए हाँ, क्या पूछना चाहते हैं? अब प्रभु जी पूछना तो नहीं है, एक बताना है कि जैसे शबरी भाई के गुरु ने बताया कि हाँ, राम आएंगे, तो हाँ, गुरु के वाक्य, उनके शब्दों में इतना सामर्थ्य होता है कि वो जो गुरु ने बोला है तो हाँ, वो सत्य करने के लिए, और हाँ, ऐसे निस्सिम भक्त जिन्होंने अपने गुरु के वाक्य पर हाँ, दृढ़तापूर्वक विश्वास रखा, उसे हाँ, पूरा करने के लिए परब्रह्म परमात्मा को प्रत्यक्ष आना ही पड़ा। हाँ। वैसे ही प्रभु जी, आपने जो हमें आज सिद्धांत दिए हैं, यदि उस पर हम दृढ़तापूर्वक विश्वास रखते हैं जैसे शबरी भाई ने हाँ, रखा था, तो हाँ जी, परब्रह्म परमात्मा भी हमारे भीतर प्रकट हो ही जाएंगे। एग्जैक्टली वही कह रहे हैं। और कौन कह रहा है? तो निश्चिंत रहना, जी प्रभु जी। ऐसा है। हाँ जी। और कुछ? नहीं प्रभु जी, इतना ही था। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ, तो आज के लिए इतना ठीक है। हाँ जी, प्रणाम तो प्रभु जी। सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।